इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर शबीर अहमद से जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। डोमेस्टिक में काफी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ, दूसरा आ गया तो मेरी आइंदा जगह नहीं बनेगी। आपने जोर लगाना है, मुल्क के लिए जान लड़ानी होती है। सर बताइएगा क्या वजूहात हैं पाकिस्तानी जो टीम है क्यों टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम से शिकस्त खा गई है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी बैटिंग का नहीं हुआ, इसमें हमारी बॉलिंग का भी है। और टेस्ट मैच जो है वो हमेशा बॉलर जितवाते हैं। वो 20 आउट करके देंगे तो आप जीतेंगे, वरना आप जीत नहीं सकते। तो हमारे बॉलर्स में वो स्टेमिना या वो इतनी लंबी बॉलिंग का प्रैक्टिस नहीं थी, या उनको शौक़ नहीं था। उनको शौक़ ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ T20 का हो, 4 ओवर का हो। 4 ओवर के बाद उनकी स्पीड भी नीचे आई। हालांकि टेस्ट में आपको जोर लगाना पड़ता है, आप ज़ोर से ही, क्योंकि आपने अगले जो बैट्समैन है ना उसको बीट कर रहे हैं। जब आप उसको आउट करेंगे, बीट करेंगे, जोर लगाएंगे तो फिर ही आपको कोई विकेट मिलेगी, वरना आप एक लेंथ पे एक स्पीड में करते रहेंगे तो वो आउट नहीं होगा। और उसमें रन भी कर लेगा, जब वो सेट हो जाएगा फिर वो आपके अच्छे बॉल पे ही चौका मारेगा। तो टेस्ट 5 दिन का है, ना कि 20 ओवर का। तो हमारे बॉलर्स को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारे बॉलर्स की वो तैयारी मुझे नज़र नहीं आई। फिर हमारी बैटिंग थी, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे मेन बैट्समैन तो बाबर आजम है, वो आउट ऑफ फॉर्म था, वरना उससे उम्मीदें। वरना मैं तो कहता हूँ यार, आप 11 की टीम हो, ना कि सिर्फ बाबर पे रखें या एक बैट्समैन पे रखें। हमारे लिए सारे खेलने आए हैं आप सभी ने अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी टीम जीतेगी। और एक भी चाहे टेल भी है तो उनकी टेल ने जैसे रन्स करके दिए हैं, 26 पे 6 आउट है, फिर भी वो 270 रन्स कर गए हैं। तो हमारे टेल को भी रन साथ करने चाहिए थे। आपने एक स्टेटस भी लगाया था, एक बांग्लादेशी प्लेयर है जिसको आपने तारीफ़ भी की है कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और उसने T20 के लिए खुद को नहीं बचाया, उसने जान मारी है। वो स्टेटस किसके लिए था और ये स्टेटस पाकिस्तानी किसी प्लेयर के लिए क्यों नहीं लग पाए? देखिए, उसने 140 प्लस बॉल की, जितने भी की 150 तक भी गया, उसने जोर लगाया, उसकी एफर्ट जो थी वो नज़र आ रही थी। हमारे बॉलर जो एफर्ट नहीं नज़र आ रही थी, उनकी रनिंग में नहीं हमें वो चीज़ें नज़र आ रही थी। उनकी जो आखिरी पॉइंट होता है जिसपे उसकी पूरी बॉडी जोर लगाती है, मोमेंटम उसका नज़र नहीं आ रहा है। आप 20 की बजाय 4 अच्छे ओवर कर लें तो मेरा ख्याल है वो टीम का फ़ायदा भी होता है, और उसमें मैच की जो सिचुएशन है उसमें चेंज हो जाती है। तो अगर आप पहले से कहें कि मैंने 20 ओवर करने हैं लेकिन मैंने करने अपने आप को बचाना है, तो ऐसे नहीं बचा जाता। बॉलिंग जब आप खेल रहे होते हैं मुल्क के लिए, तो आपने अपने आप को बचाना नहीं है, आपने जोर लगाना है, मुल्क के लिए जान लड़ानी होती है। तो इसीलिए हमारे बॉलर्स ने वो बॉलिंग नहीं की जो टेस्ट का खासा है, जो टेस्ट में ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा मसला था। शबीर अहमद जब बैठ के खुद मैच देख रहा होता है इंटरनेशनल, क्योंकि वो उन पिचेस पे खुद भी बॉलिंग करा चुका है और बड़ी नप्पी तुल्ली बॉलिंग हुआ करती थी आपकी, क्या फील हो रहा होता है? आप कैसे जज कर रहे होते हैं चीज़ों को, और क्या आपको लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी अपनी जो फैसले हैं इन पर नज़रसानी करनी चाहिए कि अपनी सिलेक्शन को बेहतर करना चाहिए? देखिए, उनके पास जो सबसे बेहतरीन स्क्वाड होता है, जो उनके पास नज़र आ रहा होता है, सिलेक्शन कमेटी तो वही चूज़ करना होता है। अब उसके पीछे आगे पास कितनी लाइन लगी है वो नहीं हमारे पास। हमारे पीछे डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर तैयार होने चाहिए कि वो पीछे एक एक जो स्पॉट है, ओपनर से लेके 11वें नंबर तक, हर स्पॉट के पीछे कम से कम 10-10 प्लेयर होने चाहिए, ताकि एक थोड़ा सा डाउन जोर नहीं लगा रहा है उसकी आगे फील हो जाती है। अब हमारे जो सिलेक्टर हैं माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, उनको पता चल जाता है कि ये कितनी की जान मार रहा है लड़का, तो वो उसको चेंज करके दूसरे के लिए, जब प्रेशर प्लेयर पे पड़ेगा तो फिर उसको पता है मेरे पीछे खड़ा है, वो आ जाएगा मेरी जगह पे। मैं एक दफ़ा बाहर हुआ, मैं फिटनेस की वजह से बाहर हुआ या परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ, मेरा जान नहीं मारते हुए नज़र आ रहा, तो ये दूसरा आ गया तो मेरी आइंदा जान वो जगह नहीं बनेगी। अब हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जो इंजरी के बाद रिहैब करके आए हैं, लेकिन उनकी स्पीड 10-12 किलोमीटर नीचे है। अब उनको हालांकि रिहैब करने के बाद जल्दी ना करें, 2 माह और लगा लें, लेकिन आपकी स्पीड को उसी पे लेके आए। स्विंग तभी होगा जब आपकी मोमेंटम बॉडी चलाती है, वरना आपका स्विंग भी नहीं होगा। बांग्लादेश से शिकस्त खुर्दा टीम जब इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी मैदान में तो क्या उसकी परफॉर्मेंस होगी और क्या नताइज देख रहे हैं आप जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है? 2-3 साल पहले ना एक टीवी चैनल पे मैंने बात की थी कि हमारी टीम का हाल ये है कि जैसी टीम हो वैसा वो खेलते हैं।
हम बांग्लादेश को हल्का खेलते हैं तो उनके साथ हल्के खेले, हल्की टीम समझ के। अब इंग्लैंड की अच्छी टीम आ रही है, हम अच्छा खेलेंगे। तो मैं तो पूरा उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी और इंग्लैंड के खिलाफ, और आपको परफॉर्मेंस मुख्तलिफ नज़र आएगी। ये आज लिख लें बेशक मेरी बात, क्योंकि ये हमेशा हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, जैसी टीम वैसा खेलते हैं। इसका रीज़न भी पूछते हैं। राना साहब ये बताएं, इसका रीज़न क्या है, क्यों इजी लेते हैं हम उस टीम को जो रैंकिंग में बहुत पीछे है? देखिए उसमें हम सारे रिलैक्स हो जाते हैं कि इसको हम आराम से मार लेंगे, इसको ये कर लेंगे। हम अपने टारगेट पे नहीं रहते, हम टारगेट छोड़ देते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेवल को देख रहे होते हैं कि हमने इसको मारना है, जब हमारे अंदर जज्बा कुछ और होता है। जब बावी आती है तो हमारा जज्बा कुछ और होता है, और हम उसी जज्बे को इसमें रखें ना, तो हम इनको वन साइड मारें। तो हमें वो चीज़ें दोबारा कंट्रोल करनी चाहिए। अपने अंदर के जो जज्बात होते हैं उनको थोड़ा लेके आना चाहिए। ऐसे फास्ट बॉलिंग नहीं होती, फास्ट बॉलर थोड़ा अग्रेशन हो, थोड़ा सा उसके ज़रा बैट्समैन पता चले मुझे खाने आ रहा है, वो किसी बॉलर में नजर नहीं हंस रहे हैं, आप उसके साथ कोई आपका कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। अंदर अंदर जाएं यार, जरा उनके साथ लड़ें, उनको पता चले यार कोई आ रहा है, सर में आ रहा है, किधर आ रहा है। हमारे बॉलर को जब स्विंग नहीं हो रहा, उसको चाहिए डोमेस्टिक में आगे फर्स्ट क्लास खेले, लंबी बॉलिंग करे, उसकी बॉडी चलना शुरू हो, फिर स्विंग होगा। चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको जब ये सिलेक्शन कमेटी के इजलास वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें हैं, इसमें कितनी पर्ची की इन्वॉल्वमेंट होती है, कितने सफारशी लड़के पहुंच जाते हैं? क्या पाकिस्तान की शिकस्त का कुछ रीज़न्स में से ये भी कोई रीज़न है? नहीं, सिफारिश का इतना अमल दखल नहीं होता। देखिए चेयरमैन और पोस्ट है, सिलेक्शन कमेटी का काम होता है सिलेक्ट करना। ये 15 की जो टीम बनती है, फिर उसके बाद 11 की बनती है, तो इसलिए हमें डोमेस्टिक में काफ़ी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो फिर ही हम कोई अच्छे हीरे निकाल सकते हैं जो हमें आइंदा भी काम दे सकें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राना शबीर अहमद, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उनका कहना यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर बेहतर होगी तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट पे उसके इम्पैक्ट्स आएंगे जो कि दूरस नताइज हो सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी किस्म की मजीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क उर्दू पॉइंट। अपने मेज़बान शहूदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।